हर महीने आपकी सैलरी आती है और कुछ ही दिन बाद गायब, पता भी नहीं चलता कहाँ गई। मैं क्वालिफाइड अकाउंटेंट हूँ और पिछले 18 साल से फाइनेंस में काम कर रहा हूँ और आज मैं आपको वो एग्जैक्ट सिस्टम दिखाऊंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, एक फ्री शीट पर लाइव। एंड मैं आपको एक चीज़ भी बताऊँगा जो आपकी सारी सेविंग्स को चुपके से खा रही है और आपको खबर तक नहीं। पहले मसला समझते हैं नंबर्स एंड रियलिटी के साथ। लास्ट 15 ईयर्स में महंगाई तकरीबन 8 गुना बढ़ गई, क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन 700% से भी ज़्यादा, और सैलरी वो सिर्फ 4 से 5 गुना बढ़ी। मतलब तनख्वाह बढ़ने के बावजूद लोग पीछे रह गए। और ये आपकी गलती नहीं। 2021 से 2025 तक मिडिल क्लास की रियल इनकम 10 से 15% गिरी। नंबर्स प्रूव करते हैं कि निज़ाम खुद आपके खिलाफ है। तो फिर क्या करें? देखिए, मुल्क की इकोनॉमी और महंगाई आपके हाथ में नहीं, लेकिन एक चीज़ पूरी आपके कंट्रोल में है। आप अपनी कमाई के हर रुपये के साथ करते क्या हो। और जब इनकम वैसे ही तंग हो तो हर बेवजह निकला हुआ पैसा और ज़्यादा चुभता है। इसलिए ये सिस्टम ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं, ये उस पैसे को बचाने और संभालने के बारे में है जो आप पहले ही मेहनत से कमा रहे हो। और ये सिर्फ 4 स्टेप्स का है। स्टेप 1, अपने आप को पहले पे करो। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, पहले स्पेंड, जो बचे वो सेव, और बचता कभी कुछ नहीं। उल्टा करो। सैलरी आते ही सबसे पहला काम, अपना फ्यूचर का हिस्सा निकाल दो अलग अकाउंट में फर्स्ट डेट को। देखते हैं शीट पर। सी, फ्यूचर का पैसा निकलते ही जो बचा वो पूरा मंथ गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए है। ये विल पावर नहीं है, सिस्टम है। जो पैसा नज़र नहीं आता वो स्पेंड नहीं होता। स्टेप 1 ईजी था, लेकिन स्टेप 2 में ज़्यादातर लोग रेशो गलत लगा देते हैं। स्टेप 2, अब जो पैसा बचा उसे 3 जगह स्प्लिट करना है। हर रुपए के सिर्फ 3 काम है, नीड्स, वांट्स और फ्यूचर। नीड्स ज़रूरी खर्चा, घर का रेंट, बिल्स, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट। वांट्स अपनी पसंद, बाहर का खाना, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। फ्यूचर आपका कल, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। कितना कहाँ लगाना है? आइडियल टारगेट ज़्यादा नीड्स पर, थोड़ा वांट्स पर और एक सॉलिड हिस्सा फ्यूचर। शीट पर देखते हैं 1 लाख पर। लेकिन ऑनेस्टली पाकिस्तान में इस महंगाई में इतना सेव करना मुश्किल है। तो बेयर मिनिमम से स्टार्ट करो और बस एक कंडीशन, फ्यूचर कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, चाहे थोड़ा ही हो। हर मंथ कुछ ज़रूर फ्यूचर में एलोकेट करें और वक्त के साथ इसे बढ़ाएं। स्टेप 2 डन। स्टेप 3, ये वो है जो एक छोटी सी इमरजेंसी को डिज़ास्टर बनाने से रोकता है। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड। सोचो कल जॉब चली जाए, या कार ख़राब, या लैपटॉप रिपेयर। बिना बैकअप के एक झटका और पूरा बजट ख़त्म, फिर उधार, फिर इंस्टॉलमेंट्स, फिर वही साइकिल। इसलिए इन्वेस्टिंग से भी पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाओ। और 6 मंथ्स का सुनकर घबराओ मत, ये एक माइलस्टोन है, एक दिन में नहीं बनता। पहले सिर्फ 1 मंथ का ज़रूरी खर्चा जोड़ो, फिर 3 मंथ्स और वक्त के साथ 6 मंथ्स। बस अलग रहे सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए। शीट पर देखो, आपके नीड्स के हिसाब से ये टारगेट खुद निकल आता है। ये पैसा बेकार नहीं पड़ा, ये आपका शॉक अब्जॉर्बर है। ये आपको चॉइस देता है, पैनिक नहीं। बफर बन गया। अब आता है लास्ट स्टेप, और ये है वो सीक्रेट जो मैंने स्टार्ट में बोला था। याद है मैंने कहा था कि एक चीज़ चुपके से आपकी सेविंग्स खा रही है, वो है इन्फ्लेशन। अगर आपका पैसा एक नॉर्मल अकाउंट में आइडल पड़ा है, हर साल वो अपनी वैल्यू खो रहा है। आज का 1 लाख अगले साल भी 1 लाख ही रहेगा, लेकिन उससे आप उतना नहीं खरीद पाओगे जो आज खरीद सकते हो। बाइंग पावर चुपके से कम हो रही है। इसका मतलब इमरजेंसी फंड के बाद फ्यूचर वाला पैसा ऐसी जगह होना चाहिए जहां वो कम से कम इन्फ्लेशन का मुकाबला करे। कहाँ एग्जैक्टली, वो पूरी डिटेल किसी और वीडियो में, क्योंकि वो खुद एक बड़ा टॉपिक है। अभी के लिए ये याद रखो, पैसा सिर्फ सेव करना काफ़ी नहीं, उसे काम पर भी लगाना है। चलो देखते हैं पूरा सिस्टम एक साथ 1 लाख की सैलरी पर स्टार्ट से एंड तक। बस कोई गैस वर्क नहीं, हर रुपये को पता है कि उसे कहाँ जाना है। और सबसे बड़ी बात, ये इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी है। 1 मंथ परफेक्ट करने से कुछ नहीं होता। यही सिंपल सिस्टम हर मंथ फॉलो करें। 6 मंथ्स बाद आप खुद फ़र्क देखेंगे। अगर इस सिस्टम ने आज आपको कुछ क्लियर किया तो सब्सक्राइब करो। ये मनी ट्रैकर बिल्कुल फ्री नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करो और अपने नंबर्स डालो और आज से स्टार्ट करो, क्योंकि आपका स्किल ही आपका असली सरमाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।